हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो रहा है, यानी सॉल्व पेपर चल रहा है। ये आज आप लोगों का 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का पहले का कंप्लीट हो चुका है, यानी जो 6 फरवरी का आपको लोगों का एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, उसका आप लोगों को कंप्लीट करा दिया गया है हिंदी का। ठीक है, अब ये आप लोगों का जो 3 फरवरी को ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2023 का जो 3 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका सॉल्व पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये हिंदी का पोर्शन है, तो आप लोग देखिए कि हिंदी में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपनी अपनी तैयारी भी देख लीजिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी जो गद्यांश है वो आपको दिया गया है और उसे पूछे गए प्रश्न का विकल्प चुनना है। ठीक है, तो देखिए ये गद्यांश क्या कह रहा है। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए वातावरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक होता है। जनसंख्या की बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए, रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ऐसी अवस्था में वातावरण का शुद्ध रहना स्वयं एक समस्या बन गया है। और आज उसके बाद देखिए, आज इसलिए प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने है, क्योंकि जिस वातावरण में और जिस वायुमंडल में हम सांस लेते हैं वह प्रदूषित होता जा रहा है। और यह स्थिति केवल भारत की ही नहीं बल्कि अधिकांश देशों में प्रदूषण की समस्या विकट होती जा रही है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक का कथन है कि वह हिसाब हो रहे इस प्रदूषण के फंडधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के लिए रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वनस्पतियां तक नहीं पनप पाएंगे, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए क्या आवश्यक है। तो आपको बताना है अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, शुद्ध वातावरण जरूरी है, शुद्ध भावनाएं जरूरी है या शुद्ध मनोभाव जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए शुद्ध वातावरण आवश्यक होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो जनता की बढ़ती मांग या पूर्ति, बी ऑप्शन है आपका जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि, सी ऑप्शन है आपका रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, डी ऑप्शन है आपका जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में भी तीव्र वृद्धि। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, क्या जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि। कैसे, तो देखिए, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि है। जनसंख्या में बेहिसाब वृद्धि और जनता की बढ़ती मांगों की आपूर्ति के लिए, रोजगार और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए बढ़ता औद्योगिकरण दोनों ने वातावरण को सीमा से अधिक प्रभावित किया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या क्या है। वायुमंडल का प्रदूषण या रोजगार में कमी या जनसंख्या में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल प्रदूषण। कैसे, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या वायुमंडल प्रदूषण है। प्रदूषण चाहे वायु का हो, जल का हो अथवा ध्वनि का, एक नितांत आधुनिक समस्या के रूप में सामने आता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्रदूषण की समस्या क्या है। तो केवल भारत में, केवल एशियाई देशों में, संसार के अधिकतर देशों में या संसार के कुछ ही देशों में। तो जैसे कि गद्यांश में आप लोगों ने पढ़ा था कि संसार के अधिकतर देशों में प्रदूषण की समस्या ऐसी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या संसार के अधिकतर देशों में है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कथन है कि बेहिसाब हो रहे इस प्रदूषण का के फंडधारी सांप को यदि शीघ्र ही नहीं नियंत्रित किया गया तो आने वाले दशकों में पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है। फंडधारी सांप से, गिरगिट से, बिच्छू से या अजगर से। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 6 क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन पूछा है, आने वाले दशकों में यह पृथ्वी मनुष्य तो क्या किसी भी जीवधारी के रहने योग्य नहीं रह पाएगी। वाक्य का भाव क्या है, आने वाले वर्षों में क्या होगा। ठीक है, तो पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से सभी प्रकार का जीवन अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और डी ऑप्शन है आपका, मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय क्या है। यानी प्रत्यय भी आप यहाँ पे ग्रामर पोर्शन से आ गया आपका, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो पहला ऑप्शन है त, बी ऑप्शन है इत्र, और तीसरा ऑप्शन है यंत्रिक, और
डी ऑप्शन है आपका इत, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इत, ठीक है। उसके बाद है दशक में समास का भेद बताइए। अब आपको दशक में समास का भेद बताना है। तो पहला है आपका द्वंद्व शब्द, दूसरा है आपका तत्पुरुष, तीसरा है आपका द्विगु और चौथा है आपका बहुब्रीहि। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर द्विगु, ठीक है। कैसे? क्योंकि 10 यानी दशक यानी इसमें क्या है संख्याओं का वर्णन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे द्विगु शब्द कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। कैसे? दशक में द्विगु समास है जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि समास, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका समूह से भिन्न शब्द क्या है, यानी समूह से भिन्न शब्द क्या है? आधुनिक, आवश्यक, स्वास्थ्य, स्वस्थ या स्वास्थ्य, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पे आपको काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका प्रश्न का विकल्प चुनना है। तो देखिए जो काव्यांश दिया गया है आपका है रक्तपात पर अड़न नहीं है, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशु बल के ऊपर, आत्म शक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहाँ वह सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे, ठीक है। अब इस कविता में किसकी कामना की गई है, यानी इस कविता में किसकी कामना की गई है? वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति के गुणगान की या दया दंड के गुणगान की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के झंडे को फहराने की, ठीक है। उसके बाद है आपका 12वां क्वेश्चन क्या है? भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका युद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपका अहिंसा, तीसरा ऑप्शन है आपका शक्ति प्रदर्शन, चौथा ऑप्शन है आपका आत्मसमर्पण। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा के लिए, ठीक है। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया जा रहा है? तो दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया जा रहा है? कठोर दंड के लिए, विवेकपूर्ण न्याय के लिए, दया भाव के लिए या अन्याय के लिए। तो इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा, विवेकपूर्ण न्याय के लिए, ठीक है। 14वां क्वेश्चन है आपका समूह से भिन्न शब्द क्या है? समूह से भिन्न शब्द क्या है? वीरता, दया, शक्ति या भारत, ठीक है। तो जो समूह शब्द के लिए जो आपका भिन्न शब्द है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी भारत, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 15वां क्वेश्चन है विजय शब्द का विलोम क्या है? तो पराजय, हार, आक्रांत या ध्वस्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाए, विजय के लिए पराजय शब्द का विलोम होता है, ठीक है। विजय का क्या विलोम होता है? तो पराजय होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो विलोम शब्द दिए गए उसका देख लीजिए। विलोम शब्द दिया गया, विलोम शब्द क्या होगा? हार का जीत होगा, आक्रांत का अनाक्रांत होगा, ध्वस्त का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन हो गया है और 15 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसे लगा, यानी हिंदी का आपको पोर्शन कैसा लगा कि हिंदी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीटेट में हिंदी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।